नमस्कार। मैं आपका आलोक रंजन आज एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं जिससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न मुझे पूछे जाते हैं और लगभग हमारे प्रत्येक स्टूडेंट्स ये ज़रूर पूछते हैं कि सर ये पावरफुल मेमोरी कैसे आता है और आपका मेमोरी इतना पावरफुल कैसे है कि आप पूरे कोर्स को बिना एक पर्चा देखे कैसे पढ़ाते हो और किसी भी विषय पे कैसे आप फैक्चुअली भी और एनालिटिकली भी आप कैसे बोल पाते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको शेयर किया जाए और क्यों ना अपने छात्रों को बताया जाए, लोगों को बताया जाए कि आखिर एक पावरफुल मेमोरी के पीछे कौन से मेथड्स, कौन से टेक्निक्स कार्य करते हैं। तो सबसे पहला मेथड तो ये है कि आपको अपने टारगेट फिक्स करने होंगे। टारगेट फिक्स करने का मतलब है कि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेजेस, इन टर्म्स ऑफ टाइम, दोनों समय और जो भी लक्ष्य है आपका कि मुझे आज 5 पेज पढ़ना है या 50 पेज पढ़ना है, तो उसको कहीं न कहीं पूर्व निर्धारित करना होता है। सबसे पहले तो कुछ भी पढ़ने जाओ तो आपको एक आंख बंद करके कहीं न कहीं कंपोजर गेन करना पड़ता है। जैसे भी आप कुछ बहुत अच्छा काम करने जाते हो या इवन भोजन करने जाते हो तो आपको आंख बंद करके ऊपर वाले को, जो सुप्रीम फोर्स है, उसको एक बात कहनी होती है कि थैंक यू लॉर्ड फॉर प्रोवाइडिंग मी सच गुड फूड। तो ये जो होता है ना, ये एक मेथड है जिससे आप अपने कंसंट्रेशन को अपने सेंट्रल पॉइंट पे लाते हो, जो आपका एक सेंटर है। अगर अर्थ का एक न्यूक्लियस और सेंटर है, बिग बैंग थ्योरी में हम लोग समझते हैं कि यूनिवर्स का भी एक सेंटर है, फिर पूरे जो स्पेस है उसका भी एक सेंटर है, तो हमारे बॉडी और माइंड का भी एक सेंटर होगा। तो जब भी आप पढ़ने जाओ तो आप सबसे पहले तो मेडिटेट कर लो फ्यू सेकंड्स के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, और देन टेल योरसेल्फ, अपने आप से कहो कि मैं एक बहुत महान कार्य करने जा रहा हूं, मैं एक बड़ा काम करने जा रहा हूं, तो प्रभु मुझे शक्ति दो। और आंख बंद करने के बाद आप अपने कंपोजर को, अपनी पूरी शक्ति को सेंटर पर लाओ, उसके बाद आप पढ़ाई शुरू करो। आप मेरी बातों का कभी मजाक मत बनाना, क्योंकि ये बहुत ही प्रूव्ड चीजें हैं, ये बहुत ही अनुभव का विषय है ये सब कुछ। तो आप पहले तो अपने कंपोजर को गेन करोगे और अपने पावर को एक सेंट्रल पॉइंट पे लाओगे। फिर क्या करना होता है कि आपको फिक्स करना होता है कि मुझे 30 मिनट तक पढ़ना है, फिर मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, या 20 मिनट पढ़ना है मुझे, फिर मुझे 2 मिनट का ब्रेक लेना है। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है तो सोचेगा मैं 10 मिनट पढ़ूंगा, 5 मिनट पढ़ूंगा, तब मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। क्योंकि ये ब्रेक बहुत जरूरी है। अपने सब कॉन्शियस माइंड को ये बताओ कि तुम्हें सिर्फ 4 घंटा पढ़ना नहीं है। हम लोग क्या गलती करते हैं कि अपने आप को बताते हैं कि आज मैं 6 घंटे पढ़ूंगा तो 12 घंटे पढ़ूंगा। नहीं, अपने को कहो, स्वयं से कहो कि मैं अभी 10 मिनट पढ़ूंगा, मैं अभी 5 मिनट पढ़ूंगा, फिर मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, 2 मिनट का ब्रेक लूंगा। ये ज्यादा मेथड काम करेगा, न कि मुझे 12 घंटे पढ़ने हैं और 16 घंटे पढ़ने हैं। उसमें आनंद भी नहीं है, और ये छोटे छोटे पैचेस में आप पढ़ोगे तो ये बहुत मजा भी आपको आएगा। तो आप सबसे पहला क्या काम करना है आपको कि समय को भी फिक्स करना है कि मुझे 20 पेजेस पढ़ने हैं। एक पेज पढ़ने में मुझे 10 मिनट का समय अगर लगता है तो मुझे एक पेज के बाद एक ब्रेक लेना है। तो अगर आप ब्रेक लेकर के पढ़ोगे तो आपका मेमोराइजेशन निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। तो हमने 2 टारगेट्स को फिक्स करने की बात की। टाइम को फिक्स करना है। दूसरा कि आपको विषय जो भी आप पढ़ने जा रहे हो या जितने पेजेस आप पढ़ने जा रहे हो, जो मटेरियल आप पढ़ रहे हो, उसको भी फिक्स कर लेना है कि मुझे ये 10 पेज पढ़ने हैं। ये आपको हेल्प करेगा। ये इससे हम लोग बिगिन करते हैं। जो दूसरा मेथड है वो है इंटेंसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ रीडिंग। जो आपके पढ़ने का इंटेंसिटी है और जो पढ़ने की वेलोसिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरा मानना है जो कि एक फिजिक्स का लॉ है कि यदि इंटेंसिटी और वेलोसिटी हाई है तो फ्रिक्शन भी कम होता है, यानी उसमें जो अपोजिट फोर्स है ना, वो कम कार्य करता है। तो जब भी आप पढ़ाई में कंसंट्रेट कर रहे हो और सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो हम लोगों ने देखा है, आप भी अनुभव करते होगे
कि एक अपोजिट थॉट, उसके अगेंस्ट पैरेलल थॉट, एक समानांतर कोई विचार या समानांतर कोई बात, कोई वैसा भावावेश या कोई शब्द कल्पना, इस तरह की चीजें निकल करके समानांतर मस्तिष्क में चलने लगती हैं। तो हम लोगों को उससे बचने के लिए, कि कोई समानांतर थॉट हमारे ब्रेन में न चलने लगे, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि इंटेंसिटी और वेलोसिटी दोनों को सुप्रीम रखना होगा, हाई रखना होगा। स्लो पढ़ने वाले लोग, धीरे धीरे पढ़ने वाले लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी नहीं होती है, और जिनका जो ब्रेन को इंटेंसिफाई करके पढ़ते हैं, जैसे इंटेंसिफाई का मतलब है कि आपका एक प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए। आप एक्सरसाइज के पहले कैसे पोस्चर लेते हो? आप मान लो वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो कंपोजर और वेट को पकड़ के आप अपनी इंटेंसिटी को फील करते हो, फिर वो जर्क के साथ उठता है। या मान लो कि लास्ट बॉल है और आपको छक्का मारना है, तो आप उस इंटेंसिटी को गेन करते हो। तो मेरा ये मानना है कि जब तक आप उस इंटेंसिटी को अपने अंदर नहीं लाओगे, तब तक आपका मेमोराइजेशन बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। तो क्या करना है आपको कि आपको अपने कंपोजर के साथ साथ इंटेंस बनना है थोड़ी देर के लिए। एग्रेसिव नहीं, एंगर्ड नहीं, आपको इरिटेटेड, रिपल्सिव नहीं बनना है। आपको सिंपल सा इंटेंसिटी का यहां पर मतलब है कि आप अपने एनर्जी को चैनलाइज करो, अपने आप को फुल एनर्जाइज कर लो, और एनर्जी को एक चैनल में आपको डालना है, तो इंटेंसिटी बन जाएगा। मान लो एनर्जी का फ्लो इतने बड़े विड्थ से हो रहा है, और उसी एनर्जी को हम एक नैरो पाइप के थ्रू अगर हम उसको जाने दें, तो क्या होगा कि उसे इंटेंसिटी उसकी बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर भी उसका बढ़ता है। तो आपको पूरे फुल कंसंट्रेशन से, इंटेंसिटी से शुरू करना है पढ़ाई को, और आप बुक लेकर के बहुत इंटेंसिटी से उसको आप पढ़ना शुरू करो, और अच्छी वेलोसिटी रखना है, उसको पढ़ते हुए बहुत तेजी से 10 पेज तक पहुंच जाना है। तो इंटेंसिटी और वेलोसिटी को हाई रखना है, उसको बहुत अच्छा मेंटेन करना है। आप कॉलोकियल लैंग्वेज में अगर आप समझने की कोशिश करो तो इसके बाद क्या करना है कि स्क्रिबलिंग और जॉटिंग्स करना है। यानी अगर आपने एक पेज एक रीड का रीडिंग कर लिया है, तो उसी पेज को या तो उसी बुक के ऊपर में छोटी छोटी चीजों को लिख डालो, या एक वाइट पेपर रखो और उसमें उसको स्क्रिबल करके छोटी छोटी चीजों को लिख करके उसका स्ट्रक्चर बना करके नोट डाउन कर लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आप पढ़ रहे हो उसका आप नोट डाउन कर रहे हो या नहीं, उसका स्क्रिबलिंग कर रहे हो कि नहीं, उसके फैक्ट्स का जॉटिंग्स कर रहे हो कि नहीं। तो जब ये आप कर लोगे तो उसके बाद आप दूसरे पेज पे फिर शिफ्ट करना, और उसी समय उसी क्षण ऐसा आप ले सकते हो कि मैं अब प्री मेडिटेटेड, कि मुझे 20 सेकंड का ब्रेक लेना है, 30 सेकंड्स का ब्रेक लेना है, तो जस्ट गेट अप एंड वॉक इन योर रूम। इससे इंटेंसिटी और कंपोजर को रीगेन कर सकते हो आप। अगर ये मेथड्स आप अपनाओगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग 5 घंटे की पढ़ाई में जो आउटपुट निकलता है, वो आपको 2 से 2.5 घंटे में वही आउटपुट निकल करके आएगा। मैंने इस मेथड को बहुत अपनाया है, और हॉस्टल और कॉलेज टाइम में भी और आईएएस के प्रिपरेशन के दौरान भी मैं इस मेथड का बहुत प्रयोग करते रहता था। तो शायद ये नेचुरली भी मेरे पास था, तो ये बहुत, इससे बहुत फर्क पड़ता था। और लोग सोचते थे कि ये पढ़ता कब है, जबकि पढ़ने का इंटेंसिटी, वेलोसिटी अगर हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स बाकी लोगों से ज्यादा कर देंगे तो समय भी बहुत बचता है खेलने कूदने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, घूमने के लिए, गपबाजी करने के लिए। वो भी तो हमारे जीवन का एक पार्ट ही है ना। तो सबको कैसे एक बैलेंस करके चलना है स्टूडेंट जीवन में, इसके लिए हम आज का वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। आप देखो, ये हमारा 4th है, रिकॉलिंग एंड सबमिटिंग टू योर कॉन्साइंस। कॉन्साइंस क्या है ना, कि हमारे ब्रेन का एक इंटरनल फंक्शन है, एक इंटरनल स्पेस भी है। स्पेस का जो डेफिनेशन होता है ना, स्पेस इज नॉट ए थिंग, एक कोई ऐसा कोई वस्तु नहीं होता है। स्पेस होता है जहां पे कोई फिनोमेना को एग्जिस्ट करे, जहां पे कोई परिघटना, जहां पर कोई शब्दों का एक समूह, जहां पर कोई ज्ञान का एक भंडार, जहां पर नॉलेज उस स्पेस में एग्जिस्ट करता है। जैसे हम लोग याद करते हैं किसी चीज को, मेमोराइज करते हैं, या बचपन में किसी ऐसी चीज को देख लेते हैं जो हमारे मृत्यु पर्यंत भी वो हमारे मेमोरी बॉक्स में कहीं न कहीं रहता है। एक कॉन्साइंस क्या है, ये हमारा मेमोरी बॉक्स है। तो हमारे मेमोरी बॉक्स में चीजें जाकर के वहां पर स्टेबल हो जाएं, स्टैटिक हो जाएं, फिक्स हो जाएं, नियत हो जाएं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि रिकॉलिंग एंड सबमिटिंग। रिकॉलिंग का मतलब है कि आपने मान लिया एक पेज पढ़ लिया, तो आप आंख बंद करके उसी चीज को वापस रिकॉल करने का कोशिश करो, कि जो हमने पढ़ा वो उसी तरह से
जैसे जैसे पेज में लिखा हुआ था उसी तरह से उसी स्ट्रक्चर में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो क्विक रिवीजन करो, तुरंत रिवीजन करो ऊपर से नीचे की ओर। और जो दूसरी बार आप रिवाइज करते हो, तीसरी बार रिवाइज करते हो, तो आपकी आंखें पढ़ती नहीं है, तब आपकी आंखें स्कैन करती हैं चीजों को। तो एक बार स्कैन करो उसी पेज को, और जब उसको स्कैन करोगे तो उसका पेज का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में आ जाएगा। हमारा ब्रेन बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है, आपकी इमेजिनेशन से बियॉन्ड पावरफुल कंप्यूटर है। गैरी कास्परोव का नाम आपने सुना होगा। एक ऐसा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बनाया गया जो कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मोर देन 1 बिलियन चेस के मूव को मैनिपुलेट करता था या कॉन्टेम्पलेट करता था, या लगभग 10 बिलियन, टू बी मोर एक्यूरेट, 10 बिलियन चेस के मूव को वो एक साथ अपने में प्रोसेस कर लेता था। तो ये जो पावरफुल कंप्यूटर था, ये भी गैरी कास्परोव से हार गया। तो आप सोचो कि ह्यूमन ब्रेन इतना पावरफुल है कि वो कंप्यूटर से भी अधिक पावरफुल है। आइंस्टीन जैसे बड़े वैज्ञानिक ने जिन्होंने ग्रेविटी वेव्स को देखा नीचे बैठ करके ही, और उनका जो थ्योरी है अब सबको मालूम ही है आपको, जो एनर्जी इक्वेशंस उन्होंने बनाए, तो ये सब कुछ उनके कॉन्साइंस से ही क्रिएट हुआ था, सब उनके डिडक्टिव मेथड से ही क्रिएट हुआ था। तो हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल ब्रेन है। और ये जो आइंस्टीन थे वो शायद अपने पूरे मेंटल फैकल्टी का, अपने क्रैनियल कैपेसिटी का, अपने बुद्धि का शायद वो सिर्फ 16% तक ही जीवन में यूज कर पाए। तो आप इमेजिन करो कि आपके पास कितना पावरफुल सुपर कंप्यूटर यहां लगा हुआ है। और आपको चूंकि अभ्यास नहीं है, चूंकि आपने कभी मेंटल एक्सरसाइज नहीं किया है, इसीलिए आपके मेंटल एक्सरसाइज न होने के कारण किताबी चीजें या ज्ञान की चीजें आप ग्रहण नहीं कर पाते हो। आपने क्या मेंटल एक्सरसाइज किया है, कभी सोच करके देखना। आपने मेंटल एक्सरसाइज किया है कि अपने दोस्तों की बुराई कैसे करें, तो समाज में क्या चल रहा है, तो राजनीति में क्या हो रहा है, तो दो दोस्त कैसे आपस में क्या बहस कर रहे हैं, तो क्या ये जो बुराइयां सब कुछ है ना, जो फैमिली में क्या समस्याएं हैं, तो खेत में क्या समस्या हो गई, तो इस बार तो ये इस तरह की सारी बातों से आपका जो कॉन्साइंस है वो कहीं ना कहीं पहले से ही फिल किया हुआ है। तो फिर कहां से मेमोरी आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पावरफुल ब्रेन में, आपके जो सुपर कॉन्साइंस का जो स्पेस है, उसमें आपको ज्ञान को रिकॉल करना है, फैक्ट्स को, आपके एनालिसिस को, आपके जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करके उसको सबमिट करना है। यानी इसको सिंपल शब्द में आप समझने की कोशिश करो। तो जो भी आपने पेज में पढ़ा है उसको आंख बंद करने के बाद याद करो। अगर याद नहीं आ रहा है तो वापस उसको रिवाइज करके फिर याद करो, फिर रिवाइज करके याद करो। तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। 30-40 जो पेज पढ़ने में आपको 5-10 मिनट का समय लगा था, वो 2 मिनट में आप रिवाइज करोगे, 1.5 मिनट में रिवाइज करोगे। उसके बाद उसमें जब रिकॉल आप करोगे तो फिर अपने आप ही उसका सबमिटिंग इनटू कॉन्साइंस हो जाता है, यानी आपके सचेतना में वो सारी बातें चली जाती हैं। और एक बार जब बात वहां पे जाएगी ना, तो फिर आप उसको वापस जब भी चाहोगे आप बाहर निकल आएगा आपसे, आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। तो ये जो है ना, इसी को हम इनपुट मेथड कहते हैं। यही हमारा कहलाएगा इनपुट। ये हमारा इनपुट मेथड है। और अगर इनपुट मेथड्स आप करना सीख गए हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मेमोराइजेशन का। तो अगर आप सीख गए तब हम लोग नेक्स्ट स्टेज में चलेंगे। और नेक्स्ट स्टेज में तो ये है मल्टीपल रिविजन्स, एक्सरसाइजेज एंड टेस्ट। मल्टीपल रिवीजन का मतलब है कि आप जो पूरा लक्ष्य कर चुके हो, एक पेज वाला नहीं, रिकॉलिंग से अलग है ये मल्टीपल रिवीजन। तो अगर आप पूरा जो आपने मान लिया लक्ष्य किया था कि आपका टारगेट था कि मुझे 50 पेज आज पढ़ना है या मुझे 100 पेज आज पढ़ना है, तो जब आप पूरा 100 पेजेस का टारगेट पूरा कर लेते हो तब आकर आपको मल्टीपल रिवीजन्स करना है, यानी उसी पेज को ऐसे ऐसे टर्न कर करके एक बार फिर देखना होता है। अगर नहीं देखोगे तो चीजें आपके मेमोरी बॉक्स से इवेपोरेट कर जाएंगी, उड़ जाएंगी, वाष्पीकृत हो जाएंगी। इसलिए बहुत अच्छा है कि आप उसी समय, अब रिवीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि सोचते हैं कि कल रिवाइज कर लेंगे, परसों रिवाइज कर लेंगे। अरे प्रोक्रेस्टिनेशन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि आज के काम को कल पे टालना। तो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करने के वाले इंसान हो तो वैसे भी आपका कुछ नहीं होना है जिंदगी में, आप कुछ नहीं बन पाओगे और मेमोरी आपका वैसे ही खाली रह जाएगा। और वही बेफिजूल की जो बातें होती है वही हम आपके मेमोरी बॉक्स में वही सड़ते रहेंगी। आप परेशान रहोगे, उसी में गुत्थम गुत्था होते रहोगे। यहां पर एक बात आपको और मैं समझा दूं कि आपको पता है कि उस पोटली में
गंदगी है, तो उस पोटली में जितना अंदर घुसोगे सिर्फ और सिर्फ गंदगी बाहर निकल करके आएगी ना। तो इस तरह के जितने भी पोटली हैं, व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज ए मक, तो उस मक में क्यों आप अंदर जाओगे? उस मक से भागना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल जान लो कि मान लो कि मैंने देखा कि हमारे कॉलेज में बहुत मेजर करप्शन हो गया और लोग मेरे खिलाफ साजिश किए और उन्होंने ग्रुप बनाया, कॉलेज को बर्बाद करने की कोशिश भी की। तो अगर ये मुझे पता चल गया, मैंने चुपचाप उनको कॉलेज से बाहर कर दिया। और अगर अब हम उसमें अंदर जाएंगे कि उन्होंने क्या क्या बर्बादी की और कहां बर्बादी की और क्या क्या मेरे विषय में कहा और क्या क्या गंदगी फैलाई, अब इस मक में अगर हम घुसेंगे तो हम अपने सेल्फ को, अपने कॉन्साइंस को, अपनी आत्मा को बुरी तरह से टर्बुलेंट कर देंगे। मतलब विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा मेरे मन में और हम फिर दुख का अनुभव और एंगर और फिर वो सब चीजें हमारी सामने आने लगेगी। बिकॉज सिंस आई एम ऑल पावरफुल, अगर मेरा मैं चाहूं तो केस कर सकता हूं, तो बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मुझे उसमें नहीं पड़ना, क्योंकि मुझे दो चीजें देखनी है, ए अपनी प्रगति और बी अपना हैप्पीनेस। तो जिंदगी है किसके लिए? प्रगति करते रहो, हैप्पीनेस। जब मालूम है कि उसमें कोई मान लो कि एक देयर इज ए शिट पॉट, कोई अगर एक मलमूत्र का कोई एक अगर पॉट है तो उसमें अंदर घुसोगे तो क्या निकलना है? मलमूत्र ही तो निकलना है। तो आप लोग क्या करते हो कि जिंदगी में जो भी तनाव आता है या जो छोटी मोटी घटनाएं आपके साथ घटती है, आपका पूरा ब्रेन उसी के अंदर घुस जाता है और आप उसी में गुत्थम गुत्था, उसी में क्या कहते हैं उसको, उलझे रहते हो पूरी जिंदगी में। महीनों खराब कर देते हो, कई बार तो आप कई दिन खराब कर लेते हो, घंटे। आई मीन you don't deserve all these evils in your life. हम लोग इविल्स तो होते रहेगा, ये सब कुछ घटित होते रहेगा, लेकिन हम लोगों को उससे बाहर निकलना पड़ता है। ये बाहर कौन निकालेगा? ये बाहर आप निकालोगे अपने आप को। उसको निकालने के लिए कोई नहीं आएगा, ना आपका दोस्त, ना आपके माता पिता, ना कोई साइकोलॉजिस्ट आकर के लोग भाषण देंगे चले जाएंगे। स्ट्रगल तो आपका है। तो आप ये समझो कि जो अनर्थक बातें हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं है जीवन में, उन बातों में कैसे न फंसा जाए। और आपको क्या करना है? मल्टीपल रिवीजन्स करना है, फिर एक्सरसाइजेस एंड टेस्ट करना है। तो जो आपने पढ़ा है उस पर आधारित कोई टेस्ट और एक्सरसाइज का अगर पेपर हो तुम्हारे पास, या खुद भी एक्सरसाइज बना लो। जब आप रीडिंग कर रहे हो तो खुद भी कुछ क्वेश्चंस कहीं कहीं लिख दो, या एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी में तो अभ्यास के प्रश्न पहले से ही दिए होते हैं, या आजकल तो बहुत सारा टेस्ट मटेरियल और बहुत सारी टेस्ट पेपर्स और इस तरह की बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं आपके पास। बहुत सामग्री है, अब तो पाठ्य सामग्री कोई कमी नहीं है। तो आप उन सामग्री को लेकर के और फिर अपना टेस्ट लो। और जब आप टेस्ट लोगे और आप रिकॉल करने की शक्ति को यही टेस्ट हेल्प करता है। तो अगर आप रिकॉल कर रहे हो, उसको सॉल्व कर रहे हो, तो देखो कितना मजा आएगा और कैसे आप उड़ने लगोगे और पढ़ना कैसे आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा और पढ़ने का कैसे आनंद आने लगेगा, ये आप अनुभव करके देखोगे। और मुझे जरूर बताना कि आपने कैसा अनुभव किया इन एक्सरसाइजेज, इन 5 मेथड्स को अपनाने के बाद। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर द डे।